इनका एक क्वेश्चन है कि यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए। भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है अंश अंश बटे हर। इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये फ्रैक्शन है। इंग्लिश में यहां लिख देते हैं फ्रैक्शन। इज इक्वल टू डिविडेंट में इसको कहते हैं डिविडेंट अपॉन डिवाइजर। ये तो अलग हुआ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये भिन्न इसमें फ्रैक्शन कहलाते हैं। ये भिन्न होती है। अब ये पूछ रहे हैं कि यदि भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए। अब हमने भिन्न मान लिया। ये भिन्न दोनों आप किसी भाषा में समझिए। फ्रैक्शन यानी भिन्न को हमने मान लिया। आप फ्रैक्शन भी कर लीजिए उसको। फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपान वाई कर दिया इन्होंने। हमने मान लिया, माना कि भिन्न ये है, x अपान वाई है। तो ये शर्त दे रहे हैं। एक शर्त इन्होंने दिया कि यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए यानी x प्लस 1 कर दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए, y माइनस 1 कर दिया जाए, तो भिन्न का मान 1 है। ये 1 हो जाता है। एक शर्त इन्होंने दी। दूसरी शर्त इन्होंने दी यदि केवल हर में एक जोड़ा जाए तो ये x रहे, हर में एक जोड़ दें, y प्लस 1 कर दें, तो केवल हर में एक जोड़ा जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ये 1/2 हो जाता है। ये हमारे इक्वेशंस हो गए। अब इसको हम इक्वेशन को ऐसे बनाए कि ये इधर ले गए तो इंटू हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। देखिए नीचे था तो ये x में जाके मल्टीप्लाई हो गया। 1 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। फिर ये फ्रैक्शन हुआ और ये और भी आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए। x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 हम यहीं रहने दिए। आप कहोगे क्यों रहने दिए? क्योंकि हम x को फिर उलट के वहीं बनाएंगे, तो हम अभी फिर मेहनत क्यों करें? x ही रहने दिए। जरूरत पड़ेगी तो हम ले आ देंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये भी बना लेंगे। जो चाहो आप बनाओ, लेकिन जरूरत हमें लग रही थी उसी की। अब x हमने x इसको मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। 2x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1। चलो इक्वल के नीचे 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन हो गए। अब इसमें हम x, ये फ्रैक्शन हमने कुछ नहीं किया, x की वैल्यू यहां रख दी 2 y माइनस 2 रख दिया। ये y माइनस 2 है इसकी वैल्यू। y माइनस इधर से गया था 2, y माइनस 2 x की वैल्यू हमने रख दी यहीं पर और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, इसमें कुछ नहीं किया, y प्लस 1।
ये क्या बना, आर 2y माइनस 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। और y को इधर ले आए अब, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 4। ये क्या चीज बनी, ये y माइनस इक्वल टू 6 हो गया। अब ये हमें y मालूम हो गया, यहाँ से हमने निकाला, यहीं से आराम से कर दिए, x की वैल्यू यहाँ रख दी। अभी हमने y की वैल्यू यहाँ रख दी, x इज इक्वल टू वाई माइनस 2। चलिए हम दिखाने के लिए लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, y की 6 ले दी, 6 माइनस 2, x इज इक्वल टू 4। तो भिन्न क्या हुई, उत्तर हमने लिखा आंसर, या उत्तर जो भी आप लिखते हो, आंसर हुआ x यानी 4/6। करके देख लीजिए, 4 में 1 जोड़ा 5 हुआ, इसमें ये घटाया 5 हुआ, ये 5/5 1 हो गया। ठीक है, अब x हमने 4 रहने दिया, इससे देखिए 4 ये रहने दिया, इसमें एक जोड़ दिया 7 हो गया। नहीं, x 4 है और y 4/, तो भिन्न ज्ञात करिए। x 4 है और y 6 है, वो y 6 है, तो 6 ये तो हमने अभी फिर कर लोगे, ये 4 का 5 हो जाएगा। आप यहाँ से इसको चेक कर रहे थे, 4 हुआ और 6 का ये 7 हो गया, 4/7। ये तो नहीं था हमारा उत्तर, इसका हम देख लेते हैं। 7 का उत्तर देखते हैं, कहाँ हमने गलती की पता चलेगा। 7 का 7 ये कोई और क्या प्रश्न लगा रहे हैं। दक्षता अभ्यास 7 का 7, ये बताइए नहीं क्या पूछ रहे हैं, ये आंसर नहीं बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें तो सही करना चाहिए था। x/7, फिर हम पढ़ने में कहीं गलती किए हैं। यदि एक भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए, जोड़ा जाए और हर में एक घटा दिया जाए, ये तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। ये हमने सही कर दिया। यदि केवल हर में एक जोड़ा जाए, हर में एक जोड़ दिया, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इसे हमने सॉल्व किया, x + 1 = y - 1, x = y - 2, इसको देंगे -2, छोड़ दिया। ये 2x, कहाँ गलती, हाँ 2x, ये 2x = y + 1। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू रख दी, y - 2, 2y - 2 = y + 4, 2y - 4 = y + 1, 2y - y ले आए। और ये देखिए यहाँ गलती थी ना, ये 4 होना चाहिए, यहाँ हम 5 लिख दिए, आंसर ही वही छुटा के लिख दिया 4। दिस आंसर इज 5। और y अगर 5 है, ये 5 - 2, दिस इज 3, तो भिन्न क्या हुई 3/5। इसलिए मिलाइए जरूर, लेकिन समय बहुत बर्बाद ना हो। भिन्न 3/5 को, अब इसको देखिए 3 + 1, इसको मिलाया मैंने
3 + 1 क्या हुआ 4, और ये 4 4 5 y - 1 5 - 1 4 ये हमारा सही है, ये पोर्शन सही है। अब इस पोर्शन को करें, ये 3 हो गया अपान इसको 6 कर दे, 5 + 1 6, ये 1/2 हो गया। इसका हम तो सही है, लेकिन हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि हम मिटा पा रहे हैं। आप अपने कापी में मत करिएगा, उसको अलग लाइन जो रफ पोर्शन करते हो वहाँ करिएगा। 5 वर्ष पहले, मैं सब इसलिए कर रहा हूँ, सारे एक्सरसाइज कर रहा हूँ कि किसी एक्सरसाइज में कोई चीज़ आती हो, किसी में कोई चीज़ आती हो। अब कोशिश में आगे ये करूँगा कि जो पैरेलल दिखाई पड़े, जो एक सी दिखाई पड़े, उसको हम जो है छोड़ देंगे। 5 वर्ष पहले मेरी आय पुत्र की आय से 3 गुनी थी। अब मेरी आय कितनी है आज? आज हम माने मेरी आयु हम बराबर x वर्ष मानिए, x वर्ष। अब कह रहे 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की 3 गुना थी, तो x, ये x - 5 कर दिया। अब पुत्र 5 वर्ष पहले, 5 ईयर पहले हमने कर दिया, यहाँ से शुरू किया अपना। x - 5 थी, और पुत्र क्या होगा? गलती तो हमने की, पुत्र की ही x मानता, पुत्र की x मानता, 5 वर्ष पहले की बात करता, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ा। पुत्र की x है, पुत्र की अगर x है तो 5 वर्ष पहले हमारी आयु क्या रही होगी? ये हमारी y ले लीजिए, y - 5 ले लीजिए, या उसकी आयु आज x ले लीजिए। आज x है तो 5 वर्ष पहले उसकी x - 5 रही होगी। हमारी आयु ले लीजिए y, इनकी ले लीजिए x। तो कह रहे हैं पहले 5 वर्ष पहले सॉल्यूशन इन्होंने ये दिया कि 5 वर्ष पहले, यानी ये आया है y - 5 जो है वो इसका 3 गुना था, 3x - 5, यही बता रहे हैं। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको हमने सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लिया। y, देखिए y - 3x, ये हम यहाँ 3x हुआ, इसको उठा लगे माइनस हो गया, = ये 15 हुआ, और ये +5 हो गया। -15 + 5, -15 + 5 क्या हुआ? = -10। ये हमारा एक इक्वेशन बना। दूसरा कह रहे हैं 10 वर्ष बाद, 10 आज x y x, 10 वर्ष बाद, आज हमारी ये y है तो y + 10 हो जाएगी, और इनकी x है तो x + 10 हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद मेरी आय अपने पुत्र की आय से 2 गुनी हो जाएगी, यानी y + 10। दूसरा इक्वेशन दे रहे हैं, इक्वेशन लिखा है मैंने, चाहे थोड़ा दूर रखिए। ये इक्वेशन कह रहे हैं 10 वर्ष बाद हमारी हो जाएगी y + 10, और उसकी है उससे दूनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 कर देंगे, x + 10। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। r y - 2x, y - 2x, ये देखिए 2x बना, हम उधर उठा लें, = 10 - 10।
10 माइनस 20, 10 इधर से गया, ये देखो यहाँ गलती हो रही थी, ये 20, 10 इंटू 2 20 और माइनस 10, ये भी 10 हो गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 और y माइनस 2x इज इक्वल टू 10। इसको हमने सिंपली कर दिया, इसको प्लस था, इसको माइनस कर दिए, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। कितनी हुई ये? अब हमने प्लस माइनस कर दिया, अब इस तरफ प्लस करते हो आप, माइनस एक्स, क्योंकि ये बड़ा था, इज इक्वल टू माइनस 20, तो एक्स इज इक्वल टू 20। अब एक्स 20 है, तो अब ये कोई फार्मूला जिसमें चाहे लाइए, ये ले आइए, ये क्वेश्चन उठा लाइए, y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 और y माइनस x की वैल्यू मालूम है, 23 जा 60, 60 इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 50। अब आप 5 साल बाद देखिए, इनकी जो एज 5 साल पहले देखिए, इनकी 15 रही होगी और उनकी 45 रही होगी, देखिए 3 गुना है। और 10 साल बाद देखिए, उनकी 60 हो जाएगी और इनकी 30 हो जाएगी, ये भी 2 गुना है। इसका मतलब हम बिल्कुल सही हैं। हमने क्विक करने से आप जो है चेक भी कर सकते हो, लेकिन क्विक ऐसा मत करिए, इसे मैं गलत करता हूँ। ये थोड़ा सा अलग लगा, बल्कि अलग तो नहीं है, पहले इस तरह के हमने क्वेश्चन पढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी आज पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कर दिया ऐसे क्वेश्चन। हो सकता है मेरे कहने से कुछ आप लोग समझ जाएं। चलिए ये भी कर देते हैं। यदि पिता की आयु वर्षों में, जो वर्ष है उसमें उसके पुत्र की आय का 2 गुना जोड़ा जाए। चलिए पिता की आयु मान लेते हैं, ये तो मानना है। पिता की आयु ऐसे भी लिखते हैं, दोनों तरह आ लिखते हैं, हमने यह वर्ष मान लिया। 9 ये क्वेश्चन है। और पुत्र की आय, ये ऐसे ही समझिए, वाई ले लिया। यही समय बचाइए आप लोग, जैसे मैंने इसे काम करके बता दिया। पिता की आय वर्षों में उसके पुत्र की आय का 2 गुना जोड़ दिया जाए। यानी पहला क्वेश्चन इन्होंने बनाया, पिता की आय x और पुत्र की आय में 2 गुना यानी 2y जोड़ दिया जाए, तो योगफल 70 आता है, 70 आता है। दूसरा इन्होंने बताया कि यदि पुत्र की आय में पिता की आय का 2 गुना जोड़ा जाए, यानी x प्लस नहीं y प्लस 2x, वहां भी दोनों जोड़ा, यहाँ दोनों जोड़ा, पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा गया। पिता की आय x है, 2 गुना जोड़ दिया, तो योगफल 95 होता है। हमने ये देखा। अब ये चीज कैसे क्या लिखोगे आप? ये 2x लिख दोगे आप, 2x प्लस वाई, प्लस में आप इधर उधर कर सकते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये तो आपको इतना है ही नॉलेज,
ये इक्वल टू 95। अब देखिए इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि 2x 2 से मल्टीप्लाई किया। अब पहला क्वेश्चन लिया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन मल्टीप्लाई पूरे में करोगे x प्लस 2y में करोगे, ये नहीं केवल उसी में करोगे। इज इक्वल टू 2 इधर भी करोगे, 2 इंटू 70। अब r, अब देखिए 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। हमने क्यों 2 से किया था? क्योंकि ये 2 मुझे मालूम था। सेकेंड क्या है, 2x, इक्वेशन हमने 2 को करके इसके बराबर कर लिया। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस से हमने किया तो ये प्लस था, ये माइनस हुआ, ये कट गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये क्या बना 3y, और ये 585। नहीं 45, 13 माइनस 9 45, ये आया। y इज इक्वल टू 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू 15 ईयर। तो उनका बच्चा 15 ईयर का हो गया, ये 15 ईयर। और उनकी एज कैसे निकालो? किसी एक में डालो, आप यहीं डाल लो 1 से। देखिए आप यहाँ वहाँ जहाँ चाहो डालो आप। ये सिंपल लग रहा था मुझे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। y ठीक से लिखिएगा नहीं, हम 24 समझ जाते हैं। r x प्लस 2y यानी 30, 15 y की वैल्यू है 2, 30 इज इक्वल टू, ये देखिए कहाँ गलती की है 70। ऐसी गलतियां करता हूँ। तो इज इक्वल टू 70, r x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, 40। इनकी एज हो गई 40 है। अब देख लीजिए आप 5 साल पहले कितना रही होगी? ये 35 रही होगी, 10 रही होगी। 5 साल पहले नहीं 5 साल पहले वो पहला क्वेश्चन था। यदि पिता के आय में उसके पुत्र के 2 गुना जोड़ा जाए, यानी इसका 2 गुना जोड़ा जाए, x 40 प्लस 30, 40 प्लस 30 इसको टू 70, वही कह रहे हैं ये। और इसकी दूना कर दिया, इनकी पुत्र की आय में इनका जोड़ दिया, इनका 2 गुना इनका जोड़ दिया, तो ये हो गई 80, इसकी तो हो गई 15 और इनकी हो गई 80, क्या होगा 95। ये इन्होंने सवाल दिया है, हमारा सही हो गया। अगर इसको आप दिमाग में फट करिएगा, क्लिक करिएगा, तो आपका समय बच जाएगा। हम इन्हीं की एक्सरसाइजेज को पूरा करा रहे हैं। ऐसा कर मत करिएगा कि अगर आप यही किताब हो तो आप उसको नकल मार लें। भाई आपको आगे बढ़ना, नकल तो छोड़ ही दीजिए एकदम से। 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं। चतुर्भुज ABCD में A चतुर्भुज है। ये हमने चतुर्भुज क्यों बना? कोई सा बना लें, कुछ बना लें आप। पैरेलल बनाए चाहे ना बनाए, हम पैरेलल नहीं बनाते, चलिए टेढ़े बना लेते हैं। ABCD, A B
सी डी, ए बी सी डी में ए बराबर 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 ये डिग्री है, 2x प्लस 4 डिग्री। हम यहाँ सीधे सीधे लिखे हैं एंगल ए इज इक्वल टू 2x प्लस 4, टोटल डिग्री है। एंगल बी, यहाँ डिग्री नहीं लिखे तो वहाँ डिग्री नहीं लिखेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू वाई प्लस 3, वाई और प्लस 3 इधर लिख दिया मैंने, प्लस 3। सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 2y, ये 2y कर दिया, प्लस 10 यहाँ लिख दिया मैंने, चलिए यहाँ भी प्लस लिख दिए, दोनों बार तो प्लस 10। डी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 4x, ये इसके नीचे लिख दिया 4x माइनस 5, तो एंगल अगर हम सारे को सारे जोड़ें, 4 कोण ज्ञात करना मुझे, तो हम अगर सारे को कोणों को जोड़ दें तो ये 6x हो जाएगा, और ये प्लस 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, 3y मतलब 6x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू। चलिए मैं आपको जब चतुर्भुज पढ़ाऊंगा तब ध्यान रख के इसे पढ़ाऊंगा, अभी चतुर्भुज की क्वालिटी आपको नहीं आई है। रेखा गणित पढ़ाते समय मैं ये पढ़ाऊंगा, ध्यान रखूंगा, और नहीं तो आप भी कर लीजिएगा। जब मैं रेखा गणित पढ़ाऊंगा, रेखा गणित के में सब चीज़ें आ गई हैं, अब हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, और आप कहोगे कहाँ से मंगाया, ये मैंने सब बॉम्बे से मंगवाया है। देखिए ये आ गया हमारे पास, देख रहे हैं, मैं इसको चिपका दूंगा और इससे राउंड खींचूंगा, ये इतना चिपक गया कि ये चिपकने की विधि वगैरह सब चुनूंगा। ये हमारे पास देखिए ये आ गया है, अगर आप कहोगे 60 डिग्री का बनाइए तो हम तो इसी से लाइन खींच देंगे, इसको हटा के थोड़ा खींचूंगा, यहाँ टेढ़ा है, यहाँ से खींच दूंगा, ये 60 डिग्री खींचना हुआ, यहाँ निशान बना हुआ, और फिर इसी को ऐसे करके 60 डिग्री, यहाँ केंद्र से होता है, हाँ ये केंद्र से होता है, तो पॉइंट हमारा यहाँ हुआ, इसको पॉइंट को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि टेढ़ा है, यहाँ टेढ़ा बनाया गया है यहाँ, और 60 डिग्री बनाना होगा तो हम इसको दोनों को मिला देंगे और हमारा 60 डिग्री बन जाएगा। ये देखिए, तो सब चीज़ें आ गई हैं मेरे पास। अब मैं जो परेशान हो रहा था कि चीज़ें नहीं मिल रही हैं, वो अब मिल रही हैं, तो मैं आपको अब पढ़ाऊँगा ज्यामिति यानी रेखा गणित। कोई परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, हम तो होते रहते हैं, इसके रखने से मैं परेशान कर दी। तो अब जब पढ़ाऊँगा तब आपको बता दूँगा कैसे ये होगा, मैं इसको याद रखूँगा, नहीं तो आप भी चाहे मोबाइल से चाहे जैसे बढ़ा दीजिए। 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य, ये तो मैंने बताया था भाई, ये नहीं भी मैंने बताया था।
हर समय ए की आयु बी की आयु से दुगुना है। इस समय ए की आयु बी की आयु की दुगना है। 8 वर्ष उनकी आयु 7/4 है। अब थोड़ा सा चलिए बता देते हैं। अब 11 क्वेश्चन बता दें। इस समय ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। माने ए की आयु अगर माने ए की आयु और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, तो हम इसको छोटे वाले को मान लेते हैं। मान आप उसको चल सकते हो, लेकिन फिर 1/2 हो जाएगा, तो वो हमें टफ लगेगा करने में। 8 वर्ष बाद उनकी आयु, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इनकी क्या हो जाएगी? 2x + 8 हो जाएगी, और इनकी क्या हो जाएगी? x + 8 हो जाएगी। ये अनुपात बता रहे हैं, दोनों के अनुपात 7/4 हो जाएगा। देखिए अनुपात में सैंपली बताएं, ए और बी का अनुपात लें तो a/b ये अनुपात होता है, a/b। तो हम यहाँ एज का अनुपात ले रहे हैं, तो 2x + 8 कि उसके लगाने से हिला, अब हिल रहा है, x + 8 यही अनुपात है उसका 7 और 4 का, तो 7/4 कर देंगे। यानी ऐसे ही करोगे, इसको लिखोगे जब हम पढ़ाएंगे अनुपात, तो आपको ऐसे लिखोगे। थोड़ा एडवांस पढ़ा देते हैं। 2x + 8 और ये अनुपात ऐसे बना देते हैं, और 7/4 बना देते हैं। नहीं, 2x + 4 8 अनुपात x + 8 और फिर समानुपात होगा 7/4। ये शब्द मैं बाद में कहूँगा, लेकिन अभी केवल इस आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि आप ए और बी की आय को डिवाइड कर दीजिए, तो ये 7/4 हो जाएगा। इसको उलट भी सकते हो, इसको ऊपर करो, इसको नीचे करो, तो ये भी उलटो। अब आप इसको कर दीजिए। और देखिए हम उसमें युग उसमें नहीं गए, हम केवल x से काम चला लिए। तो इसको मल्टीप्लाई किए, ये 7x + 7 8 = 56। अब हम देखिए ये एक लाइन बचा है अपनी, 7x + 56। यहाँ हम 4 से किए 8x + 32। अब हम इसको इधर ले गए, चालाकी इसी में 8 मैथमेटिक्स बहुत करनी है। ये x आ गया, ये प्लस था, इधर माइनस हुआ, ये प्लस है तो ये x बचा, और इधर इसको ले आए, तो 46 - 32 4 ये आया। कहाँ गलती हुई? 2 6 - 2 is 4 and 5 - 3 is 2। x की एज इस समय x की वैल्यू 24, तो इनकी ये आय कितनी हुई? इसकी हो गई 24 और इनकी हो गई 48। 8 साल बाद जोड़िए, देखिए ये हो जाएगी 56, और ये 8 साल बाद, हाँ 8 8 56, ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी 30। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो 6, ये कितना 4 आने, 2 से कर दीजिए, उसमें क्या परेशानी। 2 से करिए 223/15। ये कहीं गलती है। 2x
प्लस 8 प्लस 8 2x प्लस 8 प्लस 8 इक्वल टू 7/4 7/4 4 7 से किया 7x प्लस 56 4 से किया 8x प्लस 32 सही है ये। इधर ले गए x हुआ, इधर ले आए 24 हुआ, x इक्वल 24। लेकिन 8 साल बाद कैसे होगा? 24 x की इसकी एज 24 है, 24 और इसका दुगनी है 48, और 8 साल बाद जब हम निकालेंगे 2x, पहले x की निकालेंगे तो 8 साल बाद 30 हो जाएगी, उनकी 2x है। कहाँ गलती हुई है? 2x 8 साल बाद 48 का क्या हो जाएगा? 56। यही तो किया था हमने 56। कहाँ गलती है? दूसरे तो हुआ, अरे वहाँ देखिए हमने डिवीजन में गलती की। 2 2 जा 4 1 और 68 और ये 15, फिर किससे डिवाइड होगा? 15 है 2 नहीं 4 आना है। 15 आया, ये हो जाएगी 3 7, यहाँ कहीं गलती कर रहा हूँ 3 5 7/5 हो जाएगी। ये कहीं गलती है, इसको आप चेक करिए कहाँ गलती है। ये हम गलती है, इसे आप चेक कराएं, आप जांच कराएं। कहाँ गलती है? चलिए, ब्याज पढ़ाऊंगा तो 13 पढ़ाऊंगा। इस तरह आपका आज एक शिक्षा खत्म हुई। अब हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज ये थोड़ी सी छोटी एक्सरसाइज एक खत्म हुई है, और फिर अभी समीकरण पर ही रहेंगे, इसलिए हम समीकरण नहीं मिटाएंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, हमें सब्सक्राइब भी करिए।